गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 5 सब्जेक्ट है ईवीएस। लेसन हमारा रहेगा सेकंड, परिवारों का आना जाना। आधा चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिया था और हाफ चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। हमें लेसन में एक स्टोरी बताई गई, 2 स्टोरी बताई गई है। उस स्टोरी के माध्यम से हमें लेसन के प्रश्नों का जवाब मिला है और हमें जो हमारे आसपास के माहौल में हम जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ महसूस करते हैं, उन्हें हमें स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। 2 स्टोरी हमने पहले पढ़ी थी और 2 ही स्टोरी अब हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ एक स्टोरी दी गई है गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था और उसके क्या थे, 2 बेटे थे और उसकी एक छोटी किराने की दुकान थी और उस किराने की दुकान से ही जो कमाई होती थी उसी से उनके घर का खर्च चलाया जाता था। एक दिन क्या है, उसके बच्चों की पढ़ाई जो है वो पूरी हो चुकी थी और उसके मेरा भाई जो है उनके गांव आया और उसके बड़े बेटे को लेकर अपने साथ शहर चला गया। उसकी भी शहर में एक दुकान थी और उसी दुकान में वो सहायता के लिए, उसी दुकान में वो हेल्प करने के लिए उसे अपने साथ ले गया। अब वो गांव तो चला गया। अब जैसे जैसे समय निकला, समय अनुसार गोविंद राम का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका, चंद्रा राम। अब उसने खुद का व्यवसाय करने का सोचा। अब उसने सोचा कि मैं इतना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए, क्यों ना मैं भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँ, खुद का व्यवसाय शुरू करूँ। लेकिन जब हम गांव से शहर में जाते हैं हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे अब एक हम नया व्यवसाय शुरू करेगा वो, तो उसे जगह की भी कमी होगी और पैसों की कमी होगी। लेकिन उसे जगह और पैसे की कमी होगी। लेकिन जो क्या गोविंद राम ने क्या किया, उसके जो रिश्तेदार थे, परिवार वाले थे, उन्होंने उसकी सहायता की। उस सहायता से उसके बेटे ने अपना नया व्यापार शुरू किया और उस व्यापार शुरू करने के कुछ समय बाद उनका व्यापार अच्छा चला और उसने गांव से शहर अपने भाई बहनों को और अपने माता पिता को बुला लिया। अपने छोटे भाई बहनों को उन्होंने अच्छे से पढ़ाया। लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है। वो अपने गांव को याद करते हैं और वहाँ की कमी भी महसूस करते हैं। लेकिन अब उनका व्यवसाय गांव में है तो उन्हें गांव में रहना पड़ता है। लेकिन जब कोई विशेष अवसर होता है तो उन्हें गांव में आना पड़ता है और वो गांव में आते हैं, उन्हीं अवसरों पर आते हैं, नॉर्मली वो नहीं आ पाते। अब इसी तरह हमें एक दूसरी स्टोरी दी गई है। इसमें क्या है, डूंगरपुर ज़िले का एक कस्बा गालियाकोट, जहाँ पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। कहाँ है, गालियाकोट। गालियाकोट में क्या है, पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध क्या है, दरगाह है। वहाँ शीतला माता का मंदिर भी है तथा स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने से प्रचुर जो नमूने वाले जो क्या है, जैन मंदिर हैं और सोमनाथ का भी मंदिर वहीं है। कहाँ है, गालियाकोट में। वहाँ पीर फखरुद्दीन की दरगाह भी है और जैन मंदिर भी है और सोमनाथ का मंदिर भी वहीं है। गुजरात राज्य में कंडाणा बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। क्या हुआ, कंडाणा बांध वहाँ बना, उससे वो क्या है, गालियाकोट क्या है, डूब क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, मकान डूबने लग गए। लेकिन इनके लिए सरकार ने सुविधा भी की, लोगों को वहाँ नए मकान भी बनाकर दिए, स्कूल अस्पताल भी बनाए, उन्हें अच्छी सुविधा दी गई। इसे आज पूर्णावास कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। आज उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम क्या है, पूर्णावास कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। और लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलिहान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हुए हैं। कुछ लोग तो क्योंकि वो डूब क्षेत्र में आ गया, बाढ़ आती थी और कुछ पानी आता तो इकट्ठा हो जाता तो उन्हें रहने में मुश्किलें होती थी, इसीलिए उन्होंने, कुछ लोगों ने वह जगह छोड़ना उचित समझा। लेकिन कुछ लोग थे जिनके खेत खलिहान वहाँ थे, इसीलिए उन्होंने वहीं रहना उचित समझा। तो ये होगी हमारी स्टोरी। अब स्टोरी में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके प्रश्नों के आंसर आपको PDF कर दिए जाएंगे। जैसे पहले प्रश्न दिया गया है, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा।
अभी अभी मैंने बताया बांध बनने के कारण ज़मीन डूब क्षेत्र में आ गई, उसके कारण उन्हें क्या है, घर छोड़ना पड़ा। बांध क्यों बनाए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन है पेयजल तथा सिंचाई की व्यवस्था तथा बिजली बनाने के लिए क्या किया जाता है, बांध बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? पेयजल तथा सिंचाई की व्यवस्था के लिए तथा बिजली बनाने के लिए बांध बनाए जाते हैं। कुछ अलग क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ऐसे कितने लोग हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो कि बांध क्षेत्र के अंदर आते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये क्या क्या काम करते हैं ये, ठीक है, इसके आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो बांध क्षेत्र के अंदर जो लोग आते हैं वो वहाँ से अपना एरिया छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे लोहार, कुम्हार ये होते हैं जो कि अपने अपने वो टेंट तंबू तान लेते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनके बच्चों का भी कोई ये नहीं होता कि इसी एक ही स्कूल में उनका वो कहते हैं ना दाखिला नहीं होता। वो जगह के अनुसार, समय के अनुसार वो स्कूल भी बदलते रहते हैं और जगह भी बदलते रहते हैं। उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, खाली जगह मिलती है उन्हें, वहीं वो तंबू गाड़ कर रहने लगते हैं। तो इसी के अनुसार क्वेश्चन भी अलग अलग पूछे गए हैं ये, ठीक है। अब इसमें लोगों के घरों को छोड़ने के क्या कारण पाठ में बताए गए हैं, प्रश्न हैं। तो पहला तो यही है कि अकाल पड़ना, ठीक है। दूसरा उच्च शिक्षा और रोज़गार के लिए, जैसे कि इसमें स्टोरी में बताया गया था कि गोविंद राम का बेटा काम के लिए दूसरे शहर गया, तो एक कारण वो भी बन जाएगा बांध के निर्माण के कारण, क्योंकि बांध का निर्माण हुआ, वो क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गया, जिसके कारण लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ी। जो लोग वहाँ रहने में सक्षम नहीं थे, जो कि वहाँ रहने के लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने वो क्षेत्र छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन है पाठ में बताए गए कारणों के अलावा और किन किन कारणों से लोग अन्य स्थानों पर बसने के लिए चले गए। एक तो कारण, 3 कारण तो बता ही दिए हैं पहले क्वेश्चन में, इनके अलावा हमें कोई और कारण बताना है, जैसे विवाह संबंध, दूसरा बेहतर व सुखमय जीवन की चाह, नंबर 3 स्वास्थ्य सुविधा और नंबर 4 बाढ़ का आना। ये कारण बताए गए हैं। नंबर 3 दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहला तो घर, दूसरा नौकरी, ठीक है, ये शिक्षा के लिए, फिर भोजन पानी जैसी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। एक आजीविका का कोई अच्छा साधन ढूंढने की समस्या भी होती है। एक कारण मित्रों व रिश्तेदारों से जो हमारे निरंतर हम उनसे संपर्क रखने में हमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं, हम निरंतर उनसे संपर्क नहीं रख पाते, ऐसे बहुत से कारण होते हैं।